Good morning, everyone. I am Ajay. I am here with a new chapter, Magnetic Effect of Current. Recently, we have completed chapter of electricity. Now, we will be see in this chapter how electricity related to magnetism. Let's start this chapter. You know that एक साइंटिस्ट थे, नाम था उनका हैंस क्रिश्चियन ओरस्ट। इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के बीच में एक रिलेशन बताया था। उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जब किसी भी कंडक्टर में से करंट पास होगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड अपने अराउंड प्रोड्यूस करेगा, मीन्स मैग्नेटिक बिहेवियर वो शो करेगा। कैसे बताया था? इन्होंने एक सर्किट लिया था, सपोज सर्किट है ये कोई, ठीक है, ये है कि और इस प्रकार से इन्होंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, और एक लिया था कंपास नीडल जिसमें डायरेक्शंस को ये शो करता है। कंपास नीडल एक साइड नॉर्थ को शो करता है और एक साइड साउथ को शो करता है। अगर ये कंपास ये नीडल जो है जब ये किसी मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेट के कांटेक्ट में आता है तो यू नो दैट ये डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ऐसा इन्होंने अरेंजमेंट किया। अब इन्होंने ये देखा कि जब इन्होंने की को ऑन किया, स्विच को ऑन किया, तो इसमें से करंट जानी स्टार्ट होगी, ठीक है। तो ये जो निडल है ये यहां से डिफ्लेक्ट होगी, मतलब ऐसे थी, ये डिफ्लेक्ट होकर सपोज ऐसे हो, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, अब इस की को इन्होंने ऑफ कर दिया। क्या कर दिया? ऑफ कर दिया। तो ये जैसे ही ये निडल थी अगेन वैसी हो जाएगी। अगेन इसको इन्होंने ऑन किया, अगेन डिफ्लेक्ट हो गया। तो यहां से उन्होंने ये देखा कि जब इसमें से करंट मूव कर रहा है तो ये निडल डिफ्लेक्ट हो रही है। इट मींस करंट का मैग्नेटिक बिहेवियर होता है। करंट यू नो दैट मैग्नेटिज्म को शो करता है। तो हमारे इस ये चैप्टर का यही नाम है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। सबसे पहले ये किसने बताया था? ओरस्टीन। इस साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट होता क्या है। यू नो दैट द फिनोमिना ऑफ जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए कंडक्टर व्हेन करंट इज पास थ्रू इट। यू नो दैट अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जब इसमें से कंडक्टर में से करंट पास होगा तो क्या होगा, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। तो उसी को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बोलेंगे, ठीक है। तो आइए यहाँ पे कुछ हमारे पास बेसिक टॉपिक है वो करते हैं। सबसे पहले यू नो दैट मैग्नेट क्या होता है, बिकॉज ये चैप्टर जो है मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है तो हमको ये पता होना चाहिए मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट आप लोगों ने देखा भी होगा, एक आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है और एक परमानेंट मैग्नेट होता है, यू नो दैट। तो मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल होता है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि आयरन, निकल, कोबाल्ट, मतलब जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करता है, उनको अट्रैक्ट करता है। उससे हम क्या बोलेंगे? उससे बोलेंगे मैग्नेट। तो व्हाट इज मैग्नेट लिखेंगे हम इसमें, ए सब्सटेंस which can attract magnetic material like iron, nickel, cobalt, etc. तो ध्यान क्या रखना है? ध्यान रखना है कि मैग्नेट होता है क्या है। मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि मैग्नेटिक मटेरियल्स जो भी होते हैं उनको अट्रैक्ट करता है, ठीक है। जैसे आयरन हो सकता है, निकल हो सकता है, कोबाल्ट हो सकता है, ठीक है। यू नो दैट जो मैग्नेट होते हैं इसके टू टाइप्स होते हैं। तो मैग्नेट आर टू टाइप्स। कौन कौन से होते हैं? एक आपके पास होता है
परमानेंट मैग्नेट, या इसको आप नेचुरल मैग्नेट भी बोल सकते हो, नेचुरल मैग्नेट। और एक आपके पास होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट, और इसको हम मैन मेड मैग्नेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखिए, एक आपके पास नेचुरल मैग्नेट होता है, उससे हम ब्लैक स्टोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लैक स्टोन। और इसको हम आयरन ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है Fe3O4। Fe3O4 इट मीन्स आयरन ऑक्साइड। सो ये आपके पास एक ब्लैक स्टोन होता है, या इसको आप एक नेचुरल मैग्नेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां से याद क्या रखना है कि मैग्नेट्स जो हैं टू टाइप्स के होते हैं। एक ये परमानेंट होते हैं, ये जो कि हमें हमारे नेचर से मिलते हैं, और एक हमारे पास आर्टिफिशियल होते हैं जो कि बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इतना आप नोट कर लें। उसके बाद हम यहाँ पे पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, कि जो मैग्नेट होते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो फर्स्ट इसकी जो ये प्रॉपर्टी है, जो हमने ये डेफिनेशन में लिखा है कि ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करता है। तो हम लिखेंगे अ सब्सटेंस which can attract magnetic materials। ठीक है, याद रख लेंगे, मतलब ऐसा सब्सटेंस जो मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। दूसरी है इसकी कि मैग्नेट की, आपने देखा होगा इसके दो पोल होते हैं। कितने पोल होते हैं? दो। एक होता है साउथ और एक होता है नॉर्थ। जैसे यहां मान लेते हैं कोई मैग्नेट है, ठीक है, तो एक साइड होगा साउथ और एक साइड होगा नॉर्थ। तो मैग्नेट में याद रखना है कि मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं। तो इसमें हम ऐसे लिखेंगे, मैग्नेट हैज टू पोल्स। कौन कौन से हैं? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। साउथ, जैसे कि आपने ये देखा था, चार्जेस जो होते हैं कितने टाइप्स होते हैं उसके? टू होते हैं। एक होता है आपके पास पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। इसी प्रकार से ध्यान क्या रखना है कि जो मैग्नेट होता है उसके भी दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। ओके, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड देखिए। अब अगर आपके पास सपोज दो मैग्नेट, ठीक है, और इसमें हमने ये देखा कि उसके पोल्स हैं, सपोज ये हो गया साउथ और ये हो गया नॉर्थ। दो मैग्नेट हैं आपके पास, हमने इसको एक साथ रखा। तो ये जैसे हमने ये देखा कि साउथ पोल और साउथ पोल एक साथ रखे हुए हैं, तो क्या होगा? इनमें रिपल्सन हो जाएगा, वो दूर दूर हो जाएंगे। साउथ पोल दूर हो जाएंगे। अब हमने इसको क्या कर दिया? हमने इसको उल्टा कर दिया जी, इधर तो ले आए नॉर्थ और इधर ले आए साउथ। तो अब हमने देखा यहाँ पे क्या हो गया, इनमें अट्रैक्शन हो गया, वो एक दूसरे के नजदीक आ गए। ठीक है, इट मीन्स हमको यहां से देखने को मिला कि अगर लाइक पोल्स हैं, साउथ है या नॉर्थ है, तो उनके बीच में रिपल्सन होगा, वो एक दूसरे को दूर भगाएंगे। और अगर पोल्स अनलाइक हैं, डिफरेंट पोल्स हैं, सो दे आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, वो एक दूसरे के नजदीक आएंगे। तो हम इसमें लिखेंगे क्या? लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट कैन attract each other, and unlike poles of magnet repel each other। ठीक है, सो ये है प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, इससे आप नोट कर लें। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं इसकी।
ओके, नाउ प्रॉपर्टी नंबर 4, देखिए जो ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ ये साउथ, सपोज इसको मैंने बीच में से काट दिया, मतलब इसके दो हिस्से कर दिया, तो क्या इसका साउथ पोल हट जाएगा या नॉर्थ पोल हट जाएगा? नहीं। क्या होगा, कोई भी मैग्नेट है वो एक कभी भी सिंगल पोल में एग्जिस्ट नहीं करता, वो हमेशा डबल पोल में ही रहता है। ठीक है, मतलब अगर हमने इसको दो हिस्सों में ये बांटा, तो ये वाला जो ये पार्ट है ये नॉर्थ हो गया और इधर क्या हो जाएगा, साउथ, और जो ये वाला था पार्ट वो इधर तो हो जाएगा नॉर्थ और इधर क्या हो जाएगा, साउथ। तो बोलने का मतलब है कि जो मैग्नेट है वो हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करता है, सिंगल पोल में एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये हम प्रॉपर्टी लिखेंगे। नेक्स्ट क्या लिखोगे, मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर ऑफ पोल्स। ठीक है, मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर ऑफ पोल्स, मतलब नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल हमेशा एक साथ रहते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए इसकी। नेक्स्ट है आपके पास कि अगर कोई भी एक मैग्नेट है, सपोज हम उसको फ्रीली सस्पेंड करते हैं, जैसे ये है मैग्नेट आपके पास, क्या किया हमने, एक धागा लिया और इसको ऐसे लटका दिया बांध के, तो ये जिधर हमारे अर्थ का नॉर्थ होगा और अर्थ का साउथ होगा, ये उसी साइड में एग्जिस्ट करेगा। सपोज इधर नॉर्थ है तो ये नॉर्थ को दिखाएगा, इधर है साउथ तो इधर ये साउथ को दिखाएगा, यू नो दैट। तो ये जो मैग्नेट होता है ये डायरेक्शन को भी शो करता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ए फ्रीली सस्पेंडेड magnet exist in north and south direction of earth। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज थी मैग्नेट की, ये आपको अच्छे से नोट करनी है, अच्छे से आप इसे लिख लें। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करें। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जैसे कि आपके पास कोई एक मैग्नेट है, ठीक है, अगर उसके रीजन में, उसके आसपास कोई दूसरा मैग्नेट रखते हैं, तो अगर उस मैग्नेट पे इफेक्ट होता है, मतलब वो उसको अट्रैक्ट कर लेता है, तो वहां तक उस मैग्नेट का फील्ड है। तो उसी स्पेस को, उसी रीजन को हम क्या बोल देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें, ये ऑब्जेक्ट है, अर्थ इसको यहां से अट्रैक्ट कर लेगा, क्यों, बिकॉज अर्थ का यहाँ पे इफेक्ट हो रहा है। अगर इसी ऑब्जेक्ट को हम स्पेस में ले जाएं, तो स्पेस में से यू नो दैट क्या अर्थ इसको अट्रैक्ट कर लेगा, नहीं कर सकता, बिकॉज वहां पे इसका इफेक्ट नहीं होगा, अर्थ का इफेक्ट नहीं होगा कि इसको खींच ले अपनी तरफ। उसी प्रकार से यहाँ भी क्या होता है कि कोई मैग्नेट है आपके पास, ठीक है, और सपोज हमने यहाँ पे कोई दूसरा मैग्नेट रखा, ठीक है, या मैग्नेटिक मटेरियल रखा, अगर इस मैग्नेट ने इसको यहाँ से अट्रैक्ट कर लिया, तो यहाँ पे इसका फील्ड है। या इसी ऑब्जेक्ट को सपोज हमने यहाँ पे रख दिया, सपोज हमने वहां पे रख दिया, तो हमको यहाँ पे देखने को मिला कि ये मैग्नेट इसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, तो मतलब क्या है कि यहाँ पे इसका फील्ड नहीं है। तो जिस रीजन में, जिस स्पेस में, जहां जहां तक इस मैग्नेट का इफेक्ट होगा, सपोज हमने यहाँ पे कोई भी एक आयरन रख दिया या मैग्नेटिक मटेरियल रख दिया, तो यहाँ पे इसका इफेक्ट हो रहा है, तो आसपास इसका ये क्या हो जाएगा, रीजन हो जाएगा, स्पेस हो जाएगा, जहां जहां पर इसका इफेक्ट होगा, तो उस पूरे रीजन को, उस पूरे स्पेस को हम क्या बोल देंगे, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, लिखिए, द स्पेस और
region around a magnet where its influence can be felt by another magnet or magnetic materials. It's called magnetic field. It's called magnetic field. ठीक है, क्या बताया हमने यहाँ पे? हमने ऐसे बताया कि ऐसा स्पेस या रीजन जहां जहां पर मैग्नेट का इफेक्ट होता है किसी दूसरे मैग्नेट पे या मैग्नेटिक मटेरियल पे, तो उससे हम यहाँ पे क्या बोल देंगे? उसे बोल देंगे मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और इसकी जो एसआई यूनिट होती है, याद रखनी है, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। क्या होती है? टेस्ला इसकी एसआई यूनिट होती है, ये आपको याद रखनी है। एंड इसकी सीजीएस यूनिट भी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं गॉस। क्या बोलते हैं? गॉस। ठीक है, यू नो दैट, याद रखना है 1 टेस्ला में 10⁴ गॉस होते हैं, मतलब इसके इक्वल होता है। तो ये भी रिलेशन आप याद रख सकते हैं। ठीक है, याद रख लोगे। मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है? अभी बताया मैंने, द स्पेस और रीजन अराउंड अ मैग्नेट वेयर इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट बाय अनदर मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल। उसको हम क्या बोल देंगे? उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। इसकी एसेंट क्या होती है? टेस्ला, और सीजीएस क्या होती है? गॉस। और एक टेस्ला में 10⁴ गॉस होते हैं, ये आप नोट कर दीजिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है? यू नो दैट कि कोई मैग्नेट हमारे पास, हमने क्या किया? इसके अराउंड आयरन फिलिंग्स हैं, उसका छिड़काव कर दिया। आयरन फिलिंग का मतलब होता है लोहे के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उसे बोलते हैं आयरन फिलिंग्स। उसका हमने इसके अराउंड छिड़काव कर दिया आसपास। तो यहाँ पे हमें एक पैटर्न देखने को मिलता है। जैसे ये फीलिंग्स होती है ना, इनका एक पैटर्न हमको ऐसे दिखता है कुछ। ठीक है, फीलिंग्स का, तो उसी को हम यहाँ पर क्या बोल देते हैं? उसी पैटर्न को हम यहाँ पे बोल देंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये होती क्या है? यू नो दैट, हमने यहाँ पे ये बता रखा है कि द मैग्नेटिक फील्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ ए सेट ऑफ लाइंस। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड को हम एक जो ये लाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग शो करते हैं, उससे हम क्या बोल सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोल सकते हैं। जैसे अभी मैंने यहाँ पे दिखाया था आपको कि आपके पास कोई एक मैग्नेट, ठीक है, ये साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है। ठीक है, तो यू नो दैट यहाँ पे एक लाइंस का पैटर्न दिखाते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे हम यहाँ पे पैटर्न दिखा देते हैं। तो यही जो ये पैटर्न होता है, इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अगला टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं वो देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, जैसे जो ये लाइंस हैं, हमें याद रखना है, दे आर इमर्जेस फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट। क्या बताया? कि जो ये लाइंस हैं नॉर्थ पोल से इमर्ज होती हैं, नॉर्थ पोल से निकलती हैं। ठीक है, इधर से निकलती हैं, और ये कहां को जा रही है? साउथ पोल में जाती है, इस प्रकार से। ठीक है, ये है आउटसाइड द मैग्नेट। और इनसाइड में अगर हम बात करें, ये जो ये लाइंस हैं, ये साउथ से कहां जाएंगी? नॉर्थ। साउथ से नॉर्थ को जाती है। ठीक है,
आप इनको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमर्जेस फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट एंड मर्ज इनटू साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट आउटसाइड द मैग्नेट। और इनसाइड में अगर हम बात करें, ये साउथ से तो इमर्ज हो रही है और कहाँ पे जा रही है, नॉर्थ की तरफ जा रही है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। एक बात और आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जो ये लाइंस होती हैं, ये लाइंस इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ये रियल में नहीं होती। इसको माना जाता है कि इसके अराउंड कोई लाइंस होती हैं, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, दे आर इमेजिनरी लाइंस। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस, इमेजिनरी लाइंस। ठीक है, दूसरी इसकी जो ये प्रॉपर्टी है, अभी मैंने आपको बताया कि जो ये लाइंस है कहां से निकल रही है, नॉर्थ पोल से, और ये कहां को जा रही है, साउथ पोल में। तो इसमें लिखेंगे द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमर्जेस फ्रॉम north pole and merges into south pole of magnet। ब्रैकेट में लिख देंगे, आउटसाइड की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या बताया कि अगर हम इसके बाहर ये देखें तो जो ये लाइंस है नॉर्थ से तो निकल रही है और ये कहां को ये जा रही है, साउथ में जा रही है। तो इसीलिए ये आप यहाँ पे याद करें। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड में अगर हम इसके इनसाइड में देखें, इनसाइड में ये साउथ से तो इमर्ज हो रही है, साउथ से निकल रही है, और ये कहां को ये जा रही है, नॉर्थ को जा रही है। तो इसमें लिखेंगे हम क्या कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर emerges from south pole and merges into north pole of magnet। और ये कहाँ पे है, ये है इनसाइड, तो हम लिख देंगे इनसाइड। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ इसकी जो ये प्रॉपर्टी है, अगर हम इसको ये देखें तो यहाँ पे एक ये क्लोज लूप बना रहा है। जैसे सपोज इसने यहाँ से स्टार्ट किया तो इसने एक लूप यहाँ पे पूरा ऐसे तैयार कर दिया, तो इट फॉर्म अ क्लोज लूप। तो इसमें लिखेंगे कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म ए क्लोज, ये कहने दो, फॉर्म्स क्लोज लूप। ठीक है, एक ये क्लोज लूप बनाते हैं। किसी को ले लो आप, इसको ले लो, इनको ले लो, किसी को भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 4। एक बार इतना आप नोट कर लें, उसके बाद हम नेक्स्ट लिखते हैं। नेक्स्ट है आपके पास प्रॉपर्टी नंबर 5 कि जो ये लाइंस हैं ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। मतलब याद क्या रखना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। जैसे जो ये लाइंस है ये कभी इस प्रकार से एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। ठीक है, तो ये बात भी आपको लिखनी है। क्या लिखनी है, द मैग्नेटिक फील्ड lines never intersect to each other। ठीक है, ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती, ये भी रीजन आता है कि क्यों मैग्नेटिक फील्ड लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। जैसे हम यहाँ पे मान लेते हैं कि सपोज ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही,
सपोज ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, हम ऐसा मान के चल रहे हैं। तो जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिखा रखे हैं, यहाँ पे सपोज हमने कोई भी एक ये निडल रखा हुआ है, ठीक है। तो जो ये निडल है या तो इधर डिफ्लेक्ट होगा या वो इधर डिफ्लेक्ट होगा, मतलब यहां से वो दो डायरेक्शंस को शो नहीं कर सकता, वो ओनली एक ही साइड डिफ्लेक्ट होकर रहेगा, या तो इधर ही रहेगा या वो उधर रहेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पे ये बता सकते हैं कि दो जो ये लाइंस होती हैं वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, बिकॉज जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वहां पे ये कभी भी जो ये लाइंस है टू या दो डायरेक्शन को शो नहीं कर सकती, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे ऐसे देखें कि जो ये लाइंस दिखा रखी हैं, अगर हम इसके ऊपर कोई भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें, टेंजेंट का मतलब होता है कि ये जो भी एक स्ट्रेट ये लाइन जो कि कर्व ये लाइन को किसी भी एक ही पॉइंट पे टच करे, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, टेंजेंट लाइन। तो ये मान लीजिए कोई टेंजेंट है, तो ये टेंजेंट यहाँ पे क्या शो कर रहा है, ये यहाँ पे शो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये भी बात आपको याद रखनी है, द टेंजेंट ऑन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर इसके ऊपर कोई भी हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो उसके डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है। तो इससे आप अच्छे से नोट कीजिए। आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। इसे अच्छे से अपने नोटबुक में लिखिए, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।